शुगर के हर मरीज को एक डर ये होता है कि उसके गुर्दे कहीं खराब ना हो जाए, और ये डर बजा भी है क्योंकि गुर्दे ऐसा ऑर्गन है, ऐसा हिस्सा है जिस्म का जो अगर खराब हो जाए तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है, बल्कि नामुमकिन हो जाता है। शुगर की वजह से बहुत सारे ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, बहुत से जिस्म के हिस्सों को मुतासर करती है शुगर। आपके हाथों और पाँव को मुतासर कर सकती है, आपकी नज़र को मुतासर कर सकती है। लेकिन ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर खराब हो भी जाती हैं किसी हद तक तो फिर भी इंसान जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर गुर्दे खराब हो जाते हैं तो फिर उनका अल्टरनेटिव ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जितने भी डायबिटीज के शुगर के मरीज होते हैं उनको अपने गुर्दों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को एंड पे कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे आप अपने गुर्दों की हिफाजत कर सकते हैं। आपके गुर्दे खराब नहीं होंगे अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, और अगर किसी को शुगर है आपके प्यारों में से, आपके रिश्तेदारों में से, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि गुर्दे शुगर की वजह से खराब क्यों होते हैं। देखिए, शुगर जब ज्यादा होती है, ग्लूकोज लेवल ज्यादा होते हैं, तो जो छोटी छोटी खून की नालियां होती हैं गुर्दों के अंदर, उनको जाके वो डैमेज करना शुरू कर देते हैं। जब वो डैमेज होती हैं ज्यादा ग्लूकोज की वजह से, तो उसकी वजह से गुर्दे फिर अपना काम ठीक तरह से नहीं करते। अब गुर्दे काम क्या करते हैं? देखिए, जितने भी आपके जिस्म में जहरीले केमिकल्स बन रहे होते हैं, जिस्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में कुछ ऐसी चीजें बनती हैं जो आपके काम की होती हैं, और कुछ फिर ऐसी चीजें बनती हैं जो आपके काम की नहीं होती। और जो काम की नहीं होती उनको जिस्म से खारिज करना होता है, और उनको खारिज करने के लिए फिर आपको गुर्दों की जरूरत पड़ती है। गुर्दे पानी का इस्तेमाल करते हुए उन जहरीले केमिकल्स को जिस्म से निकाल देते हैं। लेकिन अगर गुर्दे खराब हो जाएं तो वो खून को साफ करने में और जहरीले केमिकल्स को जिस्म से बाहर निकालने में आपकी मदद नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी वजह है शुगर का कंट्रोल ना होना। अगर आपके ग्लूकोज लेवल्स, शुगर के लेवल्स खून के अंदर ज्यादा हैं तो आपके गुर्दे डैमेज होते रहेंगे। दूसरे नंबर पे पानी की कमी है। अगर आपके जिस्म में पानी की कमी होगी तो गुर्दों को पानी कम मिलेगा ताकि वो खून को साफ कर सकें, जहरीले केमिकल्स को बाहर निकाल सकें। उसकी वजह से गुर्दों के ऊपर असर पड़ता है और गुर्दे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जो शुगर के मरीज होते हैं उनमें डिहाइड्रेशन, पानी की कमी का रिस्क ज्यादा होता है बाकी लोगों की निस्बत, क्योंकि ग्लूकोज लेवल ज्यादा होते हैं। तीसरे नंबर पर दवाइयां हैं। जो शुगर की दवाइयां होती हैं जैसे मेटफॉर्मिन हो गई और इस तरह की जो दवाइयां होती हैं, जो गोलियां वगैरह होती हैं, वो आपके गुर्दे भी डैमेज कर सकती हैं। जो शुगर के मरीज होते हैं अक्सर औकात वो दिल के मरीज भी होते हैं, और उनको ब्लड प्रेशर का भी मसला होता है। अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाइयां ले रहे हैं तो वो होती तो आपके लिए फायदेमंद है, इसी तरह शुगर की जो दवाई होती है वो भी आपके लिए फायदेमंद होती है। ब्लड प्रेशर की दवाई ब्लड प्रेशर को कम करती है, शुगर की दवाई शुगर को कम करती है। और ये दोनों चीजें, अगर शुगर कम होगी, ब्लड प्रेशर कम होगा, तो आपके गुर्दे महफूज रहेंगे। लेकिन बाज औकात इन्हीं गोलियों की वजह से आपके गुर्दे डैमेज भी होना शुरू हो जाते हैं। वो कब होते हैं? अगर गोलियों की मिकदार ज्यादा है, आपको जरूरत नहीं उतनी, उससे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप में कोई इन्फेक्शन हो गया है या डिहाइड्रेशन हो गई है, पानी की कमी हो गई है, तो फिर यही गोलियां जो आप खा रहे हैं ये बाजुकात गुर्दों को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। तो आपकी गोलियां, आपकी दवाइयां भी गुर्दों को डैमेज कर सकती हैं। फिर चौथे नंबर पे इन्फेक्शंस हैं। अगर आपके जिस्म में ज्यादा इन्फेक्शंस होते हैं, पेशाब की नाली का इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, तो उसकी वजह से भी आपके गुर्दे मुतासर हो सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं? आप अपने गुर्दों को कैसे बचा सकते हैं? तो पहले नंबर पे आपने अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को हमेशा कंट्रोल में रखना है। जब भी किसी बंदे को शुगर होती है तो उसके पास पहले 5 से 10 साल एक गोल्डन पीरियड होता है। वो ऐसा टाइम होता है आपके पास कि आप अपनी ब्लड शुगर को रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब खत्म कर सकते हैं। आपको दवाइयों की जरूरत ही शायद ना रहे, लेकिन ये आप खुद नहीं कर सकते। इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर की, डॉक्टर की या किसी न्यूट्रिशनिस्ट की। और अगर आपकी डायबिटीज, आपकी शुगर रिवर्स ना हो, खत्म ना हो, एटलीस्ट आप उसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और अपने जिस्म के बाकी हिस्सों को मुतासर होने से बचा सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे लोग जब उनको शुरू में डायबिटीज होती है, अभी शुरू शुरू के 1-2 साल होते हैं, तो वो दवाइयों से तंग आ जाते हैं और कभी किसी ऐसी दवाई का इस्तेमाल कर लेते हैं जिसकी अथेंटिसिटी नहीं होती, पता नहीं होता कि कितनी डोज है, कैसे काम करेगी, और उसकी वजह से उनके गुर्दे डैमेज हो सकते हैं। ये बहुत कॉमन कॉज है। पाकिस्तान के अंदर बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जो बाहर से दवाई इस्तेमाल करते हैं, कोई फक्की पुड़ी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और उसकी वजह से उनके गुर्दे खराब हो जाते हैं। तो पहले नंबर पे आपने अपने ग्लूकोज लेवल्स, अपने शुगर लेवल्स को हमेशा चेक करते रहना है और उनको कंट्रोल में रखना है। अगर आपकी शुगर लेवल ज्यादा हो रहे हैं, कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो आपने बार बार डॉक्टर के पास जाना है जब तक कि आपकी दवाई आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल नहीं कर देती। अगर आप अपनी शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर लेंगे तो आपके गुर्दे डैमेज नहीं होंगे, चाहे आपको 10 साल 15 साल भी शुगर की बीमारी रहे। अगर आपके शुगर लेवल्स विद इन रेंज हैं, जितने होने चाहिए, तो आपके गुर्दे डैमेज नहीं होंगे। दूसरे नंबर पे पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। जितना आप पानी पी सकते हैं उतना आपको पानी पीना चाहिए। जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे आपके गुर्दे उतने खुश रहेंगे, और जितने आपके गुर्दे खुश रहेंगे
उतना ही आपके ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प मिलेगी। तीसरे नंबर पे आपका ब्लड प्रेशर है। अगर आपको डायबिटीज का मसला है, शुगर का मसला है, तो अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। बाज़ औक़ात शुगर के साथ ब्लड प्रेशर का मसला भी होता है, और अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा और वो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से भी आपके गुर्दे डैमेज हो जाते हैं। इसलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लेकर आना, और ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा है तो उसके लिए मेडिसिन इस्तेमाल करना, ये बहुत जरूरी है। चौथे नंबर पे आपकी डाइट है, आपकी खुराक है। खुराक ऐसी इस्तेमाल करें जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा ना हो, फास्ट फूड ना हो, ऐसी खुराक ना हो जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़े, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ आपके दिल के लिए ही नहीं बल्कि आपके गुर्दों के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में कैसे रखेंगे? सैचुरेटेड फैट्स को, ऑयल, घी वगैरह का इस्तेमाल कम करेंगे, जब सब्जियों का, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। फ्रूट्स भी वो वाले फ्रूट्स जिनसे आपकी शुगर बहुत ज्यादा नहीं होती, और वो भी बहुत मुनासिब मिकदार में। पांचवें नंबर पे आपका अपना चेकअप है। आपको पता कैसे चलेगा कि आपके गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं या नहीं, कहीं खराब तो नहीं हो रहे, कोई मसला तो नहीं हो रहा? जब तक आप अपने गुर्दों का टेस्ट नहीं करवाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आपका अपना टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। शुगर की वजह से गुर्दे खराब होते हैं, उसकी वजह से आपको कोई अलामात नहीं आती, ना आपको दर्द हो रहा होता है, ना आपके पेशाब का रंग तब्दील हो रहा होता है, ना ही कोई और मसला हो रहा होता है। शुरू शुरू में तो बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको शुगर का मसला होता है, उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, वो दवाइयां वगैरह छोड़ देते हैं, लेकिन एकदम से शुगर उनकी कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है, और वो बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारी शुगर ऑटोमेटिकली ठीक हो गई है। वो होता ये है कि आपके गुर्दे खराब होना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब नहीं किया जाता, खून के अंदर दोबारा नहीं भेजा जाता, और वो गुर्दों से डायरेक्ट पेशाब के जरिए ग्लूकोज निकल रहा होता है आपके जिस्म से बाहर, जिसकी वजह से ग्लूकोज कम होना शुरू हो जाता है, और आपको ऐसे लगता है कि आपका ग्लूकोज, आपकी शुगर खुद ब खुद कंट्रोल हो गई है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके गुर्दों के टेस्ट होते रहें। जो भी आपको आपका डॉक्टर एडवाइस करे उसके मुताबिक आप अपने गुर्दों के टेस्ट करवाते रहें। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। आप अपनी ब्लड शुगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो उसको कैसे ठीक रख सकते हैं। मेक श्योर यू वॉच ऑल ऑफ दीज वीडियोस। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें।